होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं। 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होलाष्टक के दौरान 15 दिन शुभ कार्यों पर विराम रहेगा। जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, किसी भी तरह के मांगलिक कार्य होलाष्टक के दौरान नहीं किए जाते हैं। और वहीं राजस्थान जैसलमेर के रामदेवरा में आज 24 फरवरी से राज्य स्तरीय पशु मेला लगने जा रहा। अश्व, गोवंश, ऊंटों की प्रतियोगिता होगी। बिहार के नालंदा में आज रोजगार मेला लगेगा। 1000 से ज्यादा पदों पर युवाओं को नौकरियां मिलेगी। और वहीं आज 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा रखा जाएगा। दिल्ली, मुंबई समेत अन्य कुछ शहरों में शहरी इफ्तार का समय क्या होगा, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के ब्रज में भी आज से होली उत्सव शुरू होने जा रहा। बरसाना में लट्टू मार और लठ मार होली की तैयारियां पूरी हुई। यूपी काशी में भी बनने लगी होलिका की मूर्तियां। और खबरें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 24 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेगी। इस दरमियान वो झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों का दौरा करेगी। वहीं दोस्तों आज झारखंड का बजट भी पेश होने जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार झारखंड राज्य का बजट 1,61,500 करोड़ तक का हो सकता है। देखते हैं बजट में सरकार क्या क्या बड़ी घोषणाएं करती है। मैं आपको बता दूंगा हाइलाइट्स। और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी पूरा हुआ। आज 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। और इलेक्शन कमीशन का भी प्लान है। भारतीय निर्वाचन आयोग आज राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। और हरियाणा से भी आज से खाटू श्याम मेले के लिए 28 फरवरी तक विशेष बसें चलेगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण भी देंगे। तो देखते हैं इस भाषण में ट्रंप टेरिफ वगैरह को लेकर क्या कुछ ऐलान करते हैं। बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा आज मध्य प्रदेश से। इस आंदोलन में 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। 24 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी करेगी कांग्रेस। और आज एमपी भोपाल में किसान महाचौपाल का आयोजन भी होगा। यूएस ट्रेड डील के ही विरोध में किसान आज ये महाचौपाल आयोजित करेंगे। वहीं दोस्तों आज से गुजरात वडोदरा में 72वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भारत से 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी बिजली दरें बढ़ाने पर बहस तेज हुई। जन सुनवाई में भी काफी हंगामा हुआ। आज 24 फरवरी को इस मुद्दे पर भी फाइनल फैसला आ जाएगा। और वहीं उत्तराखंड के बनभूलपुरा मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चल किया कहा कि एक एक पैसा वापस आएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको पता होगा 590 करोड़ का फ्रॉड घोटाला सामने आया आईडीएफसी बैंक में। और इस भारी धोखाधड़ी के बाद बैंक का शेयर भी हिल गया। 16% तक टूटा एक ही दिन में बैंक का शेयर और 70 रुपए पर आ गया। 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। हरियाणा सरकार के खातों में ये गड़बड़ी हुई है। ऐसे में जिन लोगों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता है वो लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्या आपकी जमा राशि एफडी वगैरह सुरक्षित है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो इतने से फ्रॉड से बैंक डूबने जितनी नौबत नहीं आती है, लेकिन खुदा न खास्ता फिर भी अगर बैंक डूब जाता है तो DICGC एक्ट के मुताबिक ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आपका बैंक खाता है उसमें 5 लाख रुपए जमा या 5 लाख रुपए तक की एफडी है तो वो इंश्योर्ड होता है, वो आपको मिल जाते हैं वापस। शहरों की भीड़ पहुंची। और वहीं बैंकों की मिस सेलिंग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सख्त हुई। कहा कि बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद करें, अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दें। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जबरदस्ती बेचे जाने वाले बीमा प्रोडक्ट्स वगैरह को लेकर नए नियम लेकर आना। तो वित्त मंत्री का कहना कि बैंक अपने जमा कर्ज के मुख्य काम पर ध्यान दें, ग्राहकों के गले में बीमा डालने से बाज आएं। और खबर है दोस्तों, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट अब और आधुनिक लॉजिस्टिक कंपनी जैसा बनेगा। 24 घंटे में पार्सल और डाक पहुंचाने की नई ब्रांडेड सेवाएं जल्दी आपको इंडिया पोस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और खबर है, भारत ने मेडागास्कर को किया 7000 टन फोर्टिफाइड चावल का निर्यात भी। वहीं राजधानी दिल्ली में 25 फरवरी से 48 घंटे पानी की सप्लाई भी बाधित रहेगी। कई इलाकों में सप्लाई बाधित रहेगी नई वाटर पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के चलते। और बड़ी खबर देखिए, त्योहारों से पहले मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों चीजों पर लगाम लगाने के लिए FSSAI ने देश भर में शुरू किया अभियान। अब मिलावटखोरों की खेर नहीं, नकली दूध पनीर पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी होली वगैरह ये त्योहार फेस्टिवल आने वाले हैं और इससे पहले FSSAI ने देश भर में मिलावट रोधी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मिठाइयों, दूध, घी, तेल, नमकीन वगैरह की सख्त जांच की जा रही है। और इसके लिए खाद्य विभाग ने सोशल मीडिया पर भी #फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से एक नया अभियान भी चलाया है। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की और भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान देश छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। यही वजह की भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक ईरान से तुरंत निकलें। अभी अमेरिका ने वहां कई लड़ाकू बेड़े विमान भी तैयार कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम सामने आना शर्म की बात है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले कि मोदी जी, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम आया, आपने देश को बेचा, आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी ने कांग्रेसियों को नंगा बताया था, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति भवन से हटी वास्तुकार लुटियंस की प्रतिमा, पीएम मोदी ने ऐलान किया। अभी राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह राजा जी की प्रतिमा लगा दी गई है, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण भी किया। और बड़ी खबर देखिए, देश के उद्योगपति अनिल अंबानी को अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको दी हुई राहत
कागजात वापस ले लिए। उन पर 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। वहीं सोने चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों, सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी एक ही दिन में 14,000 रुपए महंगी होकर 2,64,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आ रही है, त्योहारी सीजन में एयरलाइंस कंपनियों द्वारा हवाई किराया बढ़ाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। सरकार बोले कि इस मामले को हम भी हाई लेवल पर देख रहे हैं। और वहीं दोस्तों, मेटा कंपनी के सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम निर्देशों का पालन करेंगे, विज्ञापन कंपनियों से डेटा शेयर नहीं करेंगे, यूजर्स को इसका ऑप्शन देना होगा। और दिल्ली एनसीआर में भी कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रोक लगाने का आदेश दिया। इन्हें शिफ्ट करने और 300 किलोमीटर तक के दायरे में नए प्लांट खोलने पर भी केंद्र सरकार से जवाब। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक बोले कि अजीत पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर हुआ है। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, तो इस दुर्घटना को अब कई लोग साजिश बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कैप्टन सुमित कपूर इस तरह के बॉम्बर बन के आए थे क्या? क्रैश के बाद महाराष्ट्र शांत कैसे है? और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति भी जारी की और केंद्र ने इसे प्रहार नाम दिया, जिसमें कहा गया है आतंकवादी इंटरनेट के जरिए भर्तियां करते हैं और जिहाद का महिमा मंडन करते हैं। तो आतंकवाद पर सख्त लगाम लगाने के लिए ये भारत की शादी से मना करना एक तरह से अपराध माना जाएगा। कुंडली ना मिलने का बहाना देकर इनकार नहीं कर सकते हैं। बीएनएस के तहत चार्ज लगाएं। एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का क्या कहना है। और बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो एआई समिट में हंगामा हुआ था, इस मामले पर अभी तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ होगी इस मामले के बारे में। आरोपी कृष्ण हरि की कार से पीएम फेस वाली टी शर्ट भी मिली। मध्य प्रदेश से भी टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस एमपी ग्वालियर से उन्हें उठा ले गई। सोशल मीडिया पर आए वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और वहीं आतंकवाद के खात्मे पर बड़ी गया, 7 आतंकी मारे गए, जिसमें जैश कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। इंडियन आर्मी की तरफ से व्हाइट नाइट कोड ने ट्विटर पर ये 7 आतंकियों की पोस्ट शेयर की। चलिए, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं है, उसके काम को नजरअंदाज करना नाइंसाफी है। गृहिणी का योगदान पति को ठीक से काम करने लायक बनाता है। एक पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले में कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं होती है, क्योंकि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, परिवार की मदद करना भी एक तरह से काम ही है। भले ही वह काम के पैसे ना मिले, वह काम बैंक खाते में नजर ना आए, लेकिन ऐसे में गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। ये वाकई में देश भर की महिलाओं के हित में दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हाईकोर्ट की जस्टिस का कहना कि पत्नी के नौकरी न करने का मतलब ये नहीं कि वह खाली बैठी है या जानबूझकर पति पर निर्भर है। उसे खाली समझ लेना घर के काम की अहमियत को न समझने जैसा है, क्योंकि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना भी एक तरह से जॉब ही है, काम ही है। चलिए, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकियां दी गई। फिर से खालिस्तानी ग्रुप ने ईमेल में लिखा कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें सीएए का जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि घुसपैठ पर लगाम लगे, राज्य के विकास के साथ कानून व्यवस्था पर भी बात रखी। चलिए, खबर है कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी जुडिशियल ऑफिसर्स की छुट्टियां भी 9 मार्च तक के लिए रद्द कर दी हैं। और वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर चल रहे आरोपों के बीच वो बोले कि मैं भाग नहीं रहा, मैं इन आरोपों का सामना करूंगा। उनकी एक महिला भक्त उनके सामने रोती नजर आती है, तो भक्त को समझाते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। अभी आपको पता होगा उन पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो अभी जांच चल रही है। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी राजस्थान में कथा करते हुए कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, बेटियां आईएएस आईपीएस बने, नाचने वाली नहीं। हिंदुओं को धर्म पर गर्व करना चाहिए। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के पानीपत में रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव किया, मजदूरों ने गाड़ियां तोड़ी, सीआईएसएफ ने हवाई फायर भी किए। 1.5 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। पानीपत रिफाइनरी में ये बीते दिन काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला मजदूरों का। वहीं खबर है लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज को लेकर भी छात्र आमने सामने हुए। एक गुट ने नमाज पढ़ी तो दूसरे ने जय भवानी जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने के चलते ये विवाद बढ़ गया है। और खबर है महाराष्ट्र बजट सत्र में पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के बजट सत्र पर भी अपडेट आ रहा। रियायती जमीन पर बने अस्पतालों पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। गरीबों के इलाज की रिपोर्ट न देने पर भी कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से अस्पतालों को भी ये चेतावनी दी, बंद नहीं होगी। बिहार ऊर्जा विभाग की तरफ से नई व्यवस्था की जा रही है। वहीं खबर है साल 2030 तक विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल होगा बिहार। राज्य के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया। और हाल ही में जो बिहार पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला था, इस मामले में हॉस्टल में जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। गार्ड और वार्डन से भी गहन पूछताछ की जाएगी। देखिए, अभी तो ये पटना की नीट छात्रा का मामला भी सुलझा नहीं कि इस तरह का एक और मामला हरियाणा के गुरुग्राम में भी
देखने को मिला। यहाँ भी एक BSc साइंस की स्टूडेंट के साथ टॉर्चर किया उसी के बॉयफ्रेंड ने। 6 महीने तक रिलेशनशिप थी इनके दोनों के बीच, लेकिन इसके लिव इन पार्टनर ने इसको इतना टॉर्चर किया, कहा कि ऐसा करूंगा कि मां भी नहीं बन पाओगी। इस लड़की की दास्तान सुनकर आप भी डर जाओगे। 19 साल की स्टूडेंट है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर का यह मामला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको खबर बताई कि इसी तरह के मिलावटी दूध, पनीर, दही, खोया, घी वगैरह त्योहारों के सीजन में पदार्थों की जांच के लिए तो FSSAI अभियान चलाए हैं। तो देखिए बाजार में इस तरह की मिलावटी चीजें खाने से कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। सिंगापुर दौरे पर गए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए। 4 दिन के सिंगापुर और जापान के दौरे पर पहुंचे अभी CM योगी। पहले दिन सिंगापुर में उनका अंदाज काफी राममय नजर आया। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन निवेश में भी बड़ी सफलता मिली। 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर MOU साइन हुई है। और वहीं ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग बनी काल। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में भीषण आग लग गई चार्ज लगी हुई स्कूटी में, जिससे 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर राख हो गया। भीषण मंजर और लाखों का नुकसान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी बड़ा हादसा हो गया। डबल डेकर बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर रिपोर्ट आ रही कि आगरा में ड्राइवर ने शराब भी पी थी और चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी। वहीं झारखंड में एक बड़ी घटना हो गई। 7 लोगों को लेकर रांची से दिल्ली आ रहा चार्टर विमान क्रैश हो गया। उड़ान भरते ही इसका संपर्क टूट गया था। एयर एम्बुलेंस थी ये, मतलब हवाई एम्बुलेंस थी जो क्रैश हो गई। विमान में 7 लोग सवार थे। अभी तक कितने लोगों की जान गई, कितने सही सलामत है, इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार के चलते टूरिस्ट की भी तकरीबन 350 गाड़ियां फंस गई। देश में अभी फरवरी के आखिरी सप्ताह में 3 तरह का मौसम चल रहा। कुछ जगहों पर तेज गर्मी, कुछ जगहों पर बारिश, आंधी तूफान का माहौल है। देखिए आप मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तो फिर से ओले गिरे। जबलपुर में बारिश हुई जिससे किसानों की गेहूं चना की फसलें खराब हो गई। तेज धूप के बाद आंधी चली, नई सिस्टम का असर दिखा। 8 जिलों में आंधी का अलर्ट है। कितनी भयंकर ओलावृष्टि हुई इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप ये ओलों की तस्वीरें देखकर। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओले गिरे। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ का माहौल ऐसा चल रहा। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। बिजली गिरने और आंधी चलने की आज भी चेतावनी है। किसानों की चिंता बढ़ी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बदला मौसम। पिथौरगढ़ और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की चेतावनी। कोपेश्वर में ओलावृष्टि हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर पेड़ भी गिरे। वहीं हिमाचल प्रदेश में फरवरी में नॉर्मल से 83% कम बादल बरसे। अगले 6 दिन बारिश की संभावना नहीं है हिमाचल में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर अभी से दिखने लगा है। 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ सूखा। 47% तक कम बर्फबारी हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी समय से पहले गर्मी की दस्तक देखने को मिली। कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार चल रहा है। हरियाणा के नारनौल में भी बारिश के साथ ओले गिरे। बाकी जिलों में भी बारिश की संभावना है आज भी। और झारखंड में भी 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार रहेंगे। 26 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 दिन 24 और 25 गैप में भी 17% तक का जोरदार उछाल देखने को मिला। इस उथल फुथल के बीच मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि SIP के जरिए निवेश और पोर्टफोलियो में आप थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाते रहें। 10 से 15% सोना व 5 से 10% चांदी बरकरार रखें अपने पोर्टफोलियो में। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जारी किया SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड प्री मेच्योर रिडेम्पशन का कैलेंडर। अगले 6 महीने में 33 सोवरेन बॉन्ड्स भुना सकेंगे निवेशक। और अमेरिका के टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमेरिका के नए टैरिफ के असर पर बोली वित्त मंत्री। सेना में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। बांग्लादेश की नई सरकार के गठन के बाद ये बड़े बदलाव किए हैं। और वहीं देखिए मेक्सिको में भी सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया